नमस्कार जय जगन्नाथ। आज सकाळ गुरुत्वपूर्ण ताजा खबर आपण अनुरोध ओडिया एक्सप्रेस गैलरी चैनल को आरंभ शेष पर्यंत देखो। प्रत्येक दिन देश विदेश खबर आपण मानू शुणा चेष्टा करूँ। आपण अनुरोध आपंकर भल पाइबा स्वरूप चैनल को सब्सक्राइब करने सहित लाइक शेयर और कमेंट करने को भूलिए ना। वर्तमान देखिए परवर्ती खबर नंबर 1। बढ़िबो विधायक दरमा कैबिनेट अनुमोदन पर बिल प्रस्तुत बजेट अधिवेशन में बाजिपाए मोहर। बढ़िबो विधायक दरमा और भत्ता लक्ष्य नुहे एणिकी विधायक माने पाइबे 2,75,000 टंका मासिक दरमा और भत्ता बाबद को विधायक पिछा सरकार एतिकी परिमाण टंका एणिकी खर्च करिवे। राज्य कैबिनेट ए प्रस्ताव मोहर मारिथिले बेले ए संक्रांत संशोधन बिल मध्य प्रस्तुत सरिछि। विधानसभा गत अधिवेशन सरकार ए बिल आगत करने को चाहूले, मात्र गृह आगुआ मुलतवी हो बिल आगत हो पारिनी। मात्र सबु दल विधायक माने दरमा वृद्धि सहमति प्रकाश करिसेंति। आसंता बजेट अधिवेशन सरकार ए संशोधन बिल पारित करिवे बोली सूचना मिली। नंबर 2 राज्य शीतर प्रकोप जारी, आगु आरी खसब पारद। राज्य शीत प्रकोप जारी रही। राउरकेला तापमात्रा 8.4 डिग्री सेल्सियस को खसी। 26 सहर में 15 डिग्री तले रही पारद। आगु शीत आहरी बढ़। 16 तारिख बेलू राउरकेला तापमात्रा 7 डिग्री को खसीज। अनेक स्थान में पारद 10 डिग्री तले थमिति पूर्वानुमान करिपाग विभाग। शुक्रवार राउरकेला राति तापमात्रा 8 डिग्री थिला। 15 तारिख राउरकेला 7 डिग्री को खसब पारद। 16 तारिख भी जाड़ राउरकेला एवं यार आखपाख अंचल झारसुगुड़ा, बौद्ध, फुलबाणी और केन्दुझर 9 डिग्री, सुंदरगढ़, भवानीपाटना, कोरापुट, ढेंकानाल और बारिपदार 10 डिग्री, बलांगीर राति तापमात्रा 11 डिग्री सेल्सियस रहा संभावना अच्छी बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। नंबर 3 आ मारात्मक हम ना एचआईवी आसुचे औषध परीक्षण भल हो गले 7 जन। एपर्यंत विश्वास करा जे एचआईवी जनित रोग कौन उपचार अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी भाइरस ना, किंतु वर्तमान धीरे धीरे यह मारात्मक रोगर चिकित्सा सफल हासिल कर जाउछि। नुआ वैज्ञानिक और ज्ञानकौशल सहायतार एचआईवी और एड्स रोगर उपप्रचार बाहर करि 2010 रु 2030 मध्य एचआईवी संक्रमण एवं एड्स मृत्यु 90% ह्रास करने WHO लक्ष्य पूरण करने चाहूँचे, तेबे ए चिकित्सा एक गेम चेंजर हो पारे। गत 30 वर्ष मध्य एचआईवी एड्स विरुद्ध लड़े यथेष्ट सफलता मिली। नंबर 4 बढ़िबो पीएम किसान योजना स्वतंत्र अभियान अवधि। जानते हेल्पलाइन नंबर केते? पीएम किसान योजना स्वतंत्र अभियान अवधि को आसंता 31 तारिख पर्यंत वृद्धि कराଯାଇଛି। ग्रामांचल और सहरांचल समस्त वर्गर भूमिधारी चाषी को ए प्रक्रिया सामिल कर पीएम किसान योजना पंजीकृत थाई मध्य सहायता राशि पाइबार वंचित होता हिताधिकारी मानू निजर बैंक अकाउंट सहित एनपीसीआई अधीन आधार लिंक करने और जमी जमा संबंधी तथ्य कृषक ओडिशा पोर्टाल रे अपडेट करने तथा pmkisan.got.in पोर्टाल रे ई-केवाईसी संपन्न करने राज्य सरकार पक्षर अनुरोध कर हेल्पलाइन नंबर 155333 जारी कर। नंबर 5 बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र 17 बर्षिब। 17 तारिख राज्य में वर्षा होबार संभावना रही पाणीपाग विभाग पक्षर कहुई। 17 तारिख गजपति, गंजाम, पुरी, रायगड़ा जिला गुड़िक गोटे दुईटी स्थान में हालुका वर्षा होबार संभावना रही। सेपरि 18 तारिख गजपति, गंजाम, पुरी, रायगड़ा, खोर्धा, नयगढ़, कोरापुट और मालकानगिरी जिला एवं 19 तारिख गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, कंधमाल और कलाहांडी जिला गुड़िक गोटे दुईटी स्थान में हालुकार मध्यम धरण वर्षा होबार संभावना रही। अन्यपटे 20 तारिख पाग प्राय सुखिला रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षर कहुई। आसंता 24 घंटे कलाहांडी और कंधमाल गोटे दुईटी स्थान में हालुकार मध्यम धरण कुहुड़ी पड़ार संभावना रही। नंबर 6 4000 कोटी पुंजीनिवेश सह स्थानीय युवक युवती नियुक्ति मिल। मुख्यमंत्री मालकानगिरी जिलार विच्छिन्न अंचल को स्वाभिमान अंचल घोषणा कले पूर्व सरकार। तेबे स्वाभिमान अंचल नुहे बरम ताहा अभिमान अंचल हो रही। डबल इंजिन सरकार एक विकास अंचल परिणत करेंगे बोली माल्यवंत अंचल प्रतिश्रुति दे पूर्व बीजेडी सरकार को समालोचना कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। यासह से कहते कि गत 24 वर्षर शासन काल में मालकानगिरी जिलार आशानुरूप विकास हो नथिबा बेले मोहन सरकार ए सब अंचल विकास लगी दक्षिण ओडिशा विकास परिषद गठन करने लगी पदभाग ग्रहण करिसेंति। मालकानगिरी हेब 4000 कोटी टंकार पुंजीनिवेश, सीमेंट कारखाना, स्थानीय युवक युवती नियुक्ति मिल। आज मालकानगिरी जिला प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी मान समीक्षा बैठक पर ए सूचना देते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। नंबर 7 ओडिशा वसुंधरा योजना परिवर्तन। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी आज संबलपुर जिलापाल सम्मिलन कक्ष राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइए। धान किणा बेका इनपुट सब्सिडी प्रदान और राजस्व विभाग विभिन्न सरकार अग्रगति नहीं आज समीक्षा बैठक अनुष्ठित होती। चाषी मैंने केमिति सुरुखुरे धान बिक्री करेंगे से नहीं समीक्षा होता। तेबे ओडिशा वसुंधरा योजना परिवर्तन होगा नहीं मंत्री कहते
ଆଉ ଆଗ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାର ପାଇଥିବା ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବନି। ରାଜସ୍ୱ ଆଇନ ଓ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ 4 ଡିସିମିଲରୁ କମ୍ ଜମି ଥିବା ଲୋକେ ହେବେ ଭୂମିହୀନ ଗଣିତ ହେବେ ଓ 4 ଡିସିମିଲ ଯାଏଁ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଆଇ ଓ ଅମିନକୁ ଦିଆଯିବ ଲାପଟପ୍। ବିଭାଗ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ରିଲିଫ୍ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମୀକ୍ଷା ପରେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଦେଶରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଉପହାର ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଋଣ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ କୃଷକମାନଙ୍କ ବନ୍ଧକମୁକ୍ତ ଋଣ ସୀମାକୁ 1.6 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏବେ ଚାଷୀ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ ପାରିବେ। ଆରବିଆଇ 1 ଜାନୁଆରୀ 2025ରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ବିନା ୱାରେଣ୍ଟି ଋଣ 1.6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟୟକୁ ନଜର ରଖି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସୀମାନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଆରବିଆଇ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଓ ସମ୍ପର୍କିତ ଗତିବିଧି ଋଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାର୍ଜିନ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ନୂଆ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଆବେଦନ ନାଁରେ ଠକେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଭୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଖାଲି। ପାନ୍ କାର୍ଡ 2.0ର ଘୋଷଣା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ନୂଆ ପାନ୍ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ସାଇବର ଠକ ମଧ୍ୟ ଠକେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସାଇବର ଠକ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ପାନ୍ 2.0ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ନିଜର ଜମା ରାଶିକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଠକେଇ ପାଇଁ ଏମାନେ ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ସାହାରା ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇବର ଠକ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ସେଭଳି କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି, ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସାଇବର ଠକ ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ପାନ୍ ଆର୍ଟ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ବକେୟା ବିଲ୍ ଛାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟରେ 23ଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଦେଇନାହାନ୍ତି 1096 କୋଟି ଟଙ୍କା। 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 14ଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ 4097 କୋଟି ବକେୟା ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 23ଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବକେୟା ବିଜୁଳି ବିଲ୍। 23ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ 1096 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି। ଜିନ୍ଦଲ 285 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭିସା ଷ୍ଟିଲ୍ ଯାଜପୁର 286 କୋଟି, ଜିଏମ୍ଆର୍ କମଳାଙ୍ଗ ଏନର୍ଜି 179 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମାଇଥାନ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ 85 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ରଖିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭାଗ ତଥ୍ୟକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରେଗୁଲେଟରୀ ବଡି ବକେୟା ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଅନୁମତି ଦେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ। ଏହା ସହ ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ବିଭାଗ ଆଗକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।